शहाबुद्दीन एक ऐसा बाहुबली है जिसका कैरेक्टर पे कभी भी दाग नहीं लगाया गया। तो 1000 रुपया का अपना से टिकट करा के अपने रिलेशन वाले को जाके वोट देंगे जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे कौन चलता है? कोई नहीं चलता है। ऐसे शहाबुद्दीन की बात अलग थी, वो विकास पुरुष भी था। विकास का दूसरा नाम बीजेपी है। लालू को एमओयू समीकरण को मिलेगा। नीतीश सीएम पे फेस होनी चाहिए। हम तो चाहेंगे कि चिराग पासवान बने। शहाबुद्दीन अलग चीज़ था, उनकी फैमिली अलग चीज़ है। मैं नीतीश को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन सीएम पेज हम किसी को देखना चाहे ना चाहे, बिहार में नीतीश कुमार ही सीएम रहने वाला है। बिहार में आप किसको सीएम फेस देखना चाहते हैं? बिहार में सीएम पेज हम किसी को देखना चाहे ना चाहे, बिहार में नीतीश कुमार ही सीएम रहने वाला है। कोई नहीं बदल सकता। आप एक युवा, आप बताइए, ये नहीं आप बताइए आपका क्या मन है? हम तो चाहेंगे कि चिराग पासवान बने, लेकिन नीतीश कुमार के अलावा बिहार में सीएम कोई नहीं बन सकता। इसका रीजन है 70 से 80 सीट राजद लाएगी, 70 से 80 सीट बीजेपी लाएगी। जो बचेगा 30 से 40 के बीच में वो नीतीश कुमार लाएंगे, और जिस पार्टी के साथ जाएंगे मुख्यमंत्री वही बनेंगे। कारण क्या कि नीतीश कुमार ही बनेंगे? कारण जातीय समीकरण है। बिहार में जातीय समीकरण वैसे भी हावी रहता है। जातीय समीकरण ही है। बीजेपी को फॉरवर्ड का वोट मिलेगा, नीतीश को एमवाई समीकरण का, सॉरी लालू को एमवाई समीकरण को मिलेगा। जो बच्चा कुर्मी, कुशवाहा और छोटे छोटे और बैकवर्ड कास्ट, मुश्किल से 20% वोट वो नीतीश को मिलेगा, जिसमें 30 से 40 के बीच में सीट लाएंगे, और जिसके साथ गठबंधन में जाएंगे वही मुख्यमंत्री बनाएगा उनको। लेकिन जातीय समीकरण पर वोट करना आज के समय में कितना नुकसान और घातक हो सकता है, ये आपको भी पता होगा, देश के हर नागरिक को पता होगा और पता होना भी चाहिए। क्योंकि यदि आप जिस जाति के पीछे घूम रहे हैं, जातीय जनगणना किस लिए हो रही है? जातीय समीकरण बनाने के लिए तो हो रही है। जाति समीकरण के आधार पर जो लोग कहते हैं ना मेरी जाति का है इसलिए मैं उसी को वोट करूंगा, उन्हें एक कहानी के द्वारा बचपन में भी शायद कहानी पढ़ी होगी, वो कहानी फिर से सुना दी जाती है। कि सुना देता हूँ मैं कि ये बताया गया जो सारे पेड़ है ना मिलके कुल्हाड़ी को वोट कर रहे थे कि क्यों? क्योंकि कुल्हाड़ी का जो हैंडल है ना वो लकड़ी का बना हुआ है। भाई साहब वो कुल्हाड़ी आप ही को काटने के लिए आ रही है, समझिए, और आप समझ के वोट करिए उस व्यक्ति को जो आपका भला सोच सके, आपके प्रांत को बढ़ा सके आगे। हम जानते हैं कि विकास का दूसरा नाम बीजेपी है और विकास हो भी रहा है। धीरे धीरे विकास होगा। जिस दिन ये लोगों को समझ में आएगा जाति के पीछे भागने से अपने ही पैरों को काटने के बराबर हो गया है, तो उसके बाद में वो लोग भी सुधर जाएंगे। लेकिन अगर समझने में देर कर दी तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा उनके हाथों में। बिहार इलेक्शन अब तो मुश्किल से 4-5 महीने बचे हुए हैं, तो आपके हिसाब से एक युवा होने के नाते किसको सीएम फेस देखना चाहते हैं? मैं नीतीश जी को एनडीए में भी बीजेपी फेस देखना चाहता हूँ। एनडीए बने, बीजेपी और नीतीश पार्टी कंबाइन करके बने तो नीतीश सीएम पे फेस होनी चाहिए। नीतीश कुमार ही क्यों? मैं उन्हें पसंद करता हूँ अपने पर्सनल वैसे स्टेट का। भाई मैं नीतीश को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेगा। हाँ, ये कोई नहीं, जब तक राजनीति में नीतीश कुमार है तब तक मुख्यमंत्री बिहार का वही रहेगा, हम पसंद करें या चाहे ना करें। जैसे कि मैं नहीं करता हूँ पसंद। आप किसको पसंद करते हैं? हम पसंद करते हैं चिराग पासवान को। पासवान को आप पहले ही बता नहीं सकते हैं क्योंकि उतना जनमत नहीं उनके पास। 4-5 सीट पे इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन क्यों 4-5 सीट पर लड़ेंगे? पिछली बार तो उन्होंने कई 100 सीट से ऊपर चुनाव लड़ा था, क्योंकि एनडीए के साथ गठबंधन से बाहर हो गए थे। तो क्या यदि अब की बार एनडीए गठबंधन के साथ रहकर लड़ेंगे चुनाव, या बाहर रहकर लड़ेंगे? नहीं, रह के लड़ेंगे। बाहर रहकर लड़ेंगे तो सुपड़ा साफ हो जाएगा उनका। राजनीतिक गलियारों में ये चल रहा है कि अब की बार वो साथ में नहीं रहेंगे, बाहर ही लड़ेंगे। फिर साथ में अगर एनडीए में नहीं रहेंगे तो उनको जाना पड़ेगा तेजस्वी के साथ। अकेले लड़ेंगे तो एक सीट नहीं निकलेगा, एक सीट नहीं निकलेगा। फिर तो मंत्री हैं, फिर क्या करेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर है ना भाई। केंद्र सरकार में मंत्री है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये से अगर बाहर जाएंगे तो केंद्र उनको बाहर कर देगी मंत्रालय से, तो बाहर जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। बाकी सुनी सुनाई बातें बहुत है, और जब तक नीतीश है मुख्यमंत्री में, बीजेपी का पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है। कहाँ से है आप? वैसे मैं बिहार से हूँ। बिहार कहाँ से? सिवान। ऐसा, हाँ, सिवान ऐसा माना जाता है कि वो एक से बढ़कर एक महान विभूतियों के साथ, और वहाँ पर एक से बढ़कर एक दबंग लोगों को भी पैदा किया है। तो इस समय यदि बोला जाए सिवान के लोग क्या राजेंद्र प्रसाद के, या फिर जो दबंग लोग हैं उनके साथ चलते हैं? जो दबंग लोग हैं उनके साथ चलते हैं, सिक्योर फील करते हैं ना। कोई भी चलता है। अभी आपके अगल बगल में कोई शक्तिशाली आदमी होगा तो आप भी उसके पीछे चलिएगा, सिक्योर फील कीजिएगा आप अपने आप को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे कौन चलता है? कोई नहीं चलता है। ऐसे ही घर पुराना खंडहर बना हुआ है उनका,
कौन देखने जाता है? कौन सा नेता? बना है वो अभी जिनका है जीरा दही में जिनका घर है उनका, अभी कुछ टाइम पहले म्यूजियम बना है। बट ज़्यादा तो जो युवा नेता सुधीर सिंह हो गए, चाहे उनके चाचा जैसे हो गए, उनके हाँ चाहे तो ये बड़े पापा प्रभुनाथ सिंह थे, बाहुबली तो होते हैं। बाहुबली वो लोग बाहुबली हुए। शहाबुद्दीन वो भी बाहुबली माना जाएगा, चलो इस तरह से। शहाबुद्दीन तो बहुत बड़े बाहुबली थे। शहाबुद्दीन के नाम लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में पता नहीं कितने बड़े बड़े हत्याएं की, कितने पत्रकारों की उन्होंने निर्मम तरीके से हत्या की। ये 3 नाम से जाना था अभी भी, एक तो शहाबुद्दीन, दूसरा राजेंद्र प्रसाद, तीसरा नटवर लाल। 3 नाम से सिवान जाना है जो आप बोले ना कि किसके कहाँ रहना चाहता है बाहुबली, 3 में पहला नाम शहाबुद्दीन के लिए। बिल्कुल शहाबुद्दीन जो कह रहे हैं कि भाई समझिए कि बिहार की जनता, सिवान की जनता किसके पीछे रहना चाहती है? बाहुबल के पीछे रहना। अभी सांसद के चुनाव में भी उनकी शहाबुद्दीन की पत्नी लड़ी थी ना, तो वो जीतेंगे नहीं कभी। शहाबुद्दीन अलग चीज था, उनकी फैमिली अलग चीज है। अब वो तेज और वो नहीं रह गया पावर। ना शहाबुद्दीन की बात अलग थी, वो विकास पुरुष भी था। सिवान में ओवर ब्रिज बनवाया, मेडिकल कॉलेज बनवाया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया, यहाँ तक कि डॉक्टर की फीस अब 40 रुपये रहती थी सिवान में जब तक शहाबुद्दीन थे। अच्छा, जैसे आप बोल रहे हैं जो इतना बड़ा, अब मैं क्या बोलूँ, कितना बड़ा बाहुबली आदमी जो लोगों की निर्मम हत्या करता था, आप कह रहे हैं कि वो विकास पुरुष व्यक्ति था। मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे भारत में जितने बाहुबली है बहुत लोग हैं, विजय सिंह से मुख्तार से लेकर बहुत लोग हैं। शहाबुद्दीन एक ऐसा बाहुबली है जिसका कैरेक्टर पे कभी भी दाग नहीं लगाया गया। ऐसा कोई बाहुबली नहीं पूरे देश में। लोगों की हत्या किया था, वो कैरेक्टर पर दाग नहीं लगेगा। मैं दूसरा चीज़ बोल रहा हूँ, मेरे कहने का कैरेक्टर और वो अपराधी छवि दोनों डिफरेंट चीज़ है। कैरेक्टर मतलब कभी उसने किसी लड़की औरत वो सब चीज़ आपको सुनने को कभी नहीं मिला होगा। एक भी केस उस पर दर्ज नहीं इस चीज़ के लिए।